आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान अमन मुआहिदा तय पा गया। आज तारीखी दिन है, अमन के लिए नया रास्ता खुला है। दोनों मुल्कों के लीडरों ने जंग न लड़ने की यकीन दहानी कराई। दोनों मुल्क तिजारत और मईशत को तरजीह देंगे, जंगें नहीं, अमन और तिजारत चाहता हूँ। सदर ट्रंप की अजरबैजान के सदर और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी का तज़किरा। अजरबैजान और आर्मीनिया के सरबराहान का नोबेल पीस कमेटी से सदर ट्रंप को नोबेल अमन इनाम देने का मुतालबा। पाकिस्तान का अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे का खैर मकदम। मुआहदा जनूबी कफकाज में अमन, इस्तेहकाम और ताउन के एक नए दौर का आगाज। हम सदर इल्हाम अलीयव को मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तान हमेशा बरादर मुल्क अजरबैजान के शाना बशाना खड़ा रहा। इस तारीखी मौके पर भी उनके साथ है। अमरीका के सहूलतकार किरदार को भी सराहते हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का समाजी राबता की ऐप एक्स पर पैगाम। फील्ड मार्शल भारत के आसाब पर सवार। मोदी ने आसिम मुनीर का सामना करने से बचने के लिए दौरा अमेरिका से इनकार किया। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग हकीकत सामने ले आया। रिपोर्ट के मुताबिक 17 जून को डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की 45 मिनट फ़ोन पर गुफ्तगू हुई। ट्रंप ने मोदी को G7 इजलास के बाद वाशिंगटन आने की दावत दी। मोदी ने फील्ड मार्शल से मुलाकात के खौफ से दावत ठुकरा दी। क्रोएशिया का बहाना बनाकर वाशिंगटन नहीं गए। भारत पर अमरीकी टैरिफ में मजीद इजाफा। अमरीका और भारत के ताल्लुकात शदीद सर्द मोहरे का शिकार। भारत के साथ तिजारती मुआहिदा नहीं होगा। सदर ट्रंप के साफ इनकार ने फाशिस्ट मोदी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। रद्द अमल में भारतीय वजीर दिफा का तयशुदा दौरा अमरीका भी मनसूख। मोदी सरकार ने अमरीका के साथ जदीद तरीन लड़ाका तैयारों, फौजी गाड़ियों और मिसाइलों की खरीदारी के तमाम मुआहदे मुअत्तल कर दिए। पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी नए मिली नगमे का प्रोमो जारी। जब सरजमी ने पुकारा, सोचा ना हमने दोबारा। जज्बा हुब्बुल वतनी का खूबसूरत इजहार मार्का हक के दौरान जाहिर होने वाले कौमी जज्बे को नगमे में उजागर किया गया। यौम आज़ादी और मार्का हक 2025 की मरकजी तकरीब में नगमे की शानदार पेशकश की जाएगी। नाज़रीन, यौम आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। सरकारी और निजी इमारतों को कौमी परचमों और सब्ज और सफ़ेद रोशनियों से सजा दिया गया है। शहरियों ने अपने घरों पर कौमी परचम, रंग बिरंगी झंडियां, बरकी कुमकुमे और खूबसूरत लाइट्स लगाकर जश्न आज़ादी की तैयारियों को चार चांद लगा दिए हैं। हमारी हर खुशी, हर कामयाबी पाकिस्तान के नाम है। हमारे दिल की हर धड़कन का नाम पाकिस्तान है। इतनी बड़ी दुनिया में ए पाकिस्तान, तू ही हमारी पहचान है। इस वतन को हम पे नाज हो, हम सब के दिल की एक आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। यौम आज़ादी और मार्के हक की कामयाबी पर अवाम के तासुरात। अफगान सरहद से भारतीय हिमायत याफ्ता ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। योब के सरहदी इलाके संबाजा में सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाई, 33 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल।
असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद का बड़ा जखीरा बरामद। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। कामयाब कार्रवाई पर सदर ममलकत और वजीर आजम की सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। मोदी के इंतखाबी फ्रॉड का पर्दाचाक। मोदी राज में जमहूरियत नाम की और इलेक्शन एक स्टेज ड्रामा। जमहूरियत का लिबादा ओढ़े मोदी सरकार ने इंतखाबी फ्रॉड को रियासती पॉलिसी बना लिया। मोदी राज में वोट बेमानी, ईवीएम से जीत फिक्स। बाहर इलेक्शन से पहले राहुल गांधी ने मोदी के जाली मैंडेट का भांडा फोड़ दिया। बीजेपी के वोटरों की तादाद बढ़ाने के लिए जाली वोटर्स को शामिल किया जा रहा है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में 1 करोड़ से जायद नए वोटर्स ने वोट दिया जो रजिस्टर्ड नहीं थे। राहुल गांधी। गजा की सूरत हाल पर आलमी तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। इजलास सलामती काउंसिल के मुतादिद अरकान की दरख्वास्त पर होगा। इजलास में गजा शहर का कंट्रोल संभालने के इजरायली ऐलान के बाद की सूरत हाल पर गौर होगा। कई ममालिक इजरायली जारियत पर अपनी तशवीश का इजहार करना चाहते हैं। फलस्तीनी सफीर रियाज मंसूर। पाकिस्तान आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हामी। गजा शहर पर कब्जे के सेहूनी मनसूबे की शदीद मजम्मत। इसराइली काबीना का फैसला गजा में जारी तबाहकुन जंग में ख़तरनाक इजाफे के मुतरादिफ है। फ़लस्तीन पर गैर कानूनी कब्जा बरकरार रहने तक अमन ख्वाब ही रहेगा। आलमी बरादरी गजा में इसराइल की बिलाजवाज़ जारहियत फौरी रुकवाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का इसराइली काबीना के फैसले पर रद्द अमल। आलमी बरादरी की गजा शहर पर कब्जे के इसराइली मंसूबे की शदीद मज़म्मत। सऊदी अरब, तुर्की, चीन, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया समेत मुख्तलिफ मुल्कों का इजहार तशवीश। गजा पर फ़लस्तीनी अवाम का हक है, फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत दिया जाए। गजा पर कब्जे का सेहूनी इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुनाफी है। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। गजा पर कब्जे के ऐलान के बाद जर्मनी का इसराइल को फौजी साजो सामान की बरामद रोकने का फैसला। UN सेक्रेटरी जनरल की गजा पर कंट्रोल संभालने के इसराइली हुकूमत के फैसले की शदीद मजम्मत। इसराइली हुकूमत का फैसला बहरानी सूरत हाल में खतरनाक इजाफा। 2 रियासती हल के बगैर इस तनाज़े का कोई पायदार हल मुमकिन नहीं। गजा फ़लस्तीनी रियासत का बुनियादी हिस्सा है जिसे अलग नहीं किया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस। DP वर्ल्ड के इश्तराक से SIFC का डिजिटल तिजारत के फरोग में कलीदी किरदार। दुबई में जीरो कॉस्ट एक्सपोर्ट मार्ट के क़याम का ऐलान। DP वर्ल्ड पाकिस्तानी बरामद कुनिंदगान के लिए तिजारती मरकज़ की तामीर बिला तामीराती लागत करेगा। एक्सपोर्ट मार्ट से बरामद कुनिंदगान की मसनूआत को नुमाइश, तरसील और आलमी मंडी तक बराह रास्त रसाई मिलेगी। इंतहापसंद हिंदुत्वा नजरिए पर मबनी बीजेपी और RSS की दहशतगर्दी का पर्दा चाक। साबिक तर्जुमान यशवंत शिंदे का RSS और बीजेपी रहनुमाओं का दहशतगर्दी में मुलव्वस होने का इंकशाफ। RSS मुसलमानों को फंसाने के लिए भारत में दहशतगर्द हमलों की हिदायत देती है। महाराष्ट्र में बम धमाकों का मंसूबा RSS से मुंसलिक अफराद ने बनाया। यशवंत शिंदे। DGISPR ने रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा से खुसूसी नशिस्त की और तलबा के सवाल और जवाब का खुलकर जवाब दिया। इस मौके पर तलबा की जानिब से इस सेशन की भरपूर पजीराई और कौमी जज्बे का इजहार किया गया। एहसान उसका है ये, वजूद से तेरे सांसें जुड़ी, जान भी है तेरे लिए, हो जान भी। यौम आज़ादी के मौके पर मारूफ गुलकार हसनैन अली पराचा का नया मिली नगमा ए मेरे वतन रिलीज। नगमे में वतन से मोहब्बत और शुहदा की कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। मिली नगमा कुर्बानी और तजदीद अहद वफा का पैकर।
पैगाम माजी पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। यौम आज़ादी मार्का हक के मौके पर पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले कस्तूरी लाल का पैगाम माजी। मेरे दादाजी ने यह फैसला किया कि इस्लामी माशरे में हमारा जीना उठना बैठना ज़्यादा महफूज है, इसीलिए हमने यही सरजमीन अपना वतन बनाने का इरादा किया। सिंध के सूफी बुजुर्ग शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का 3 रोज़ा उर्स गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी और गवर्नर KP फैसल करीम कुमरी ने तकरीबात का इफ्तिताह किया। दरगाह पर चादर चढ़ाई। उर्स के पहले रोज़ सूबे भर में आम तातील का ऐलान, दूसरे रोज़ कॉन्फ्रेंस होगी। आखिरी रोज़ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह शाह लतीफ़ अवार्ड तकसीम करेंगे। तरोबा में पहला वनडे पाकिस्तान की वेस्टइंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त। 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी। ग्रीन शर्ट्स ने 281 रन का हदफ 48.5 ओवर्स में 5 विकेटों पर हासिल किया। कप्तान मोहम्मद रिजवान के 53, बाबर आजम के 47 रन। डेब्यूटेंट हसन नवाज ने 63 की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। दूसरा मैच कल तरोबा में ही खेला जाएगा। पाकिस्तान वेस्टइंडीज सीरीज देखिए PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। A partnership of composure. 12वीं वर्ल्ड गेम्स का चीन में बाकायदा आगाज। चेंगडो के तियानफो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, शानदार आतिशबाजी और लाइट शो का मुजाहरा। वर्ल्ड गेम्स में 30 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले शामिल। स्क्वाश, किक बॉक्सिंग और टग ऑफ वॉर भी इवेंट का हिस्सा। चीन पहली मरतबा वर्ल्ड गेम्स की मेज़बानी कर रहा है। हर 4 साल बाद होने वाली गेम्स का आगाज 1981 में हुआ था। अमेरिका में WTA 1000 सिंसिनाटी ओपन साबिक आलमी नंबर 7 अमेरिका की डैनियली कोलिंस का पहले मरहले में ही सफर तमाम। कोलिंस को उनकी हमवतन टेलर टाउनसेंड ने स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। फ्रांस की कैरोलाइन गार्सिया ने बरतानिया की सोने कार्टिल को हरा दिया। और वर्ल्ड सर्फ लीग फ्रांसीसी स्टॉप ताहिती प्रो अमरीकी सर्फर ग्रिफिन कोलापेंट्रोपी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। जनूबी अफ्रीका जॉर्डी स्मिथ बमुश्किल इब्तदाई राउंड से बाहर होने से बचे। अमेरिका के कोलहाउसमैन, फ्रांस के काओलिवास्ट भी कामयाब। इटली के लियोनार्डो फियोरांती, ब्राज़ील के इटालो फेरेरा और गार्गाडोरो, ऑस्ट्रेलिया के जैक रॉबिन्सन और मैक्सिको के एलन कैलेंडर ने भी अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया।